इमरान खान का दुनिया न्यूज़ को तहलका खेज़ इंटरव्यू। जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के सवाल पर गुंजाइश निकालने की तजवीज़। मौजूदा हुक्मरान तैनाती के अहल नहीं, अगले आर्मी चीफ का तकर्रुर नई मुंतखब हुकूमत करे। चेयरमैन PTI। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की शर्त पर हुकूमत से बातचीत पर रजामंद। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, शफाफ इंतखाबात ही बेहतरीन हल। लावा पका हुआ है, जब चाहूँ लोगों को सड़कों पर निकाल सकता हूँ। इमरान खान दुनिया कामरान खान के साथ में तफसीली इंटरव्यू दे रहे थे। IMF का हमने प्रोग्राम साइन किया, बिजली की कीमत दोगुनी तिगनी करके रख दी, पेट्रोल डीजल की कीमत आपने सामने देख लिया है, महंगाई रिकॉर्ड हो गई है। लेकिन उसके बावजूद IMF का पैसा भी आ गया है, रुपया अभी भी गिर रहा है। पाकिस्तान बड़ा सीरियस डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। खौफ आ रहा है ना कि ये पाकिस्तान जिधर जा रहा है ये सबके हाथ से निकल जाएगा। एक ही तरीका है कि अगर ये इलेक्शन करवाएं, हमारे पास बिल्कुल ये ऑप्शन है, हमारी गवर्नमेंट्स है, हम गवर्नमेंट से सारे इस्तीफे दे सकते हैं और ये भी हम आपस में कंसिडर कर रहे हैं कि हम ये इससे ये हम कब कर सकते हैं, जब चाहूं कौम को सड़कों पर निकाल सकता हूं, क्योंकि लावा तो पका हुआ है। इनको खौफ है, खौफ ये है कि जब भी इलेक्शन होगा इन्होंने हार जाना है। 2-3 हमारे पास आइडियाज हैं, आइन के अंदर रह के करेंगे। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है आर्मी चीफ की, मेरिट पे होनी चाहिए। लेकिन मैंने साथ ये कहा ना आसिफ जरदारी क्वालिफाइड है मेरिट के लिए, ना नवाज शरीफ क्वालिफाइड है। इनकी प्रायोरिटी मेरिट नहीं है, इनकी प्रायोरिटी है अपने पैसे बचाने। 85 तो सीट्स है नून लीग की, हमारी 155 सीट है। इसकी क्वालिफिकेशन कैसे है कि वो बाहर से बैठ के मफरूर एक आदमी को आर्मी चीफ सेलेक्ट करे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जीत जाते हैं, हाँ फिर ये अपना अपॉइंट करें। आइन के तहत तो वो तो 90 दिन बाद होंगे, तो कैसे होंगे? इससे पहले जब जनरल बाजवा की रिटायरमेंट हो तो उस दिन क्या हो? इसकी प्रोविजन निकल सकती है। देखें ये कोई बड़ी बात नहीं है, वकीलों ने मुझे बताया कि इसकी प्रोविजन निकल सकती है कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आए वो फैसला कर सकती है। नहीं, उस वक्त के लिए जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए जब तक इलेक्शन नहीं होते। मैंने इसके ऊपर कोई तफसील में नहीं सोचा, इसका वकील क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, मैं नहीं जानता। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करने के लिए तैयार हैं, मैं हमेशा इनके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। इसमें यह भी प्रोविजन हो सकती है कि सिंध के अगर अभी हालात 2 महीने डिले भी कर सकते हैं, कि सिंध का इलेक्शन डिले भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। आर्मी चीफ का मैं इसलिए कहता हूं कि अगर ये जीत जाते हैं इलेक्शन, उसके बाद ये आए फिर अपना आर्मी चीफ इलेक्ट कर दें, सेलेक्ट कर दें। नवाज शरीफ जिस तरह वो एंटोनियो गुटरेस की वो उसका कभी हाथ पकड़ रहा था, कभी वो कोई अजीब बातें कर रहा, कभी कहता था कि अगर आप पैसे देंगे तो मैं और मेरे मिनिस्टर ईमानदारी से वो पैसा खर्च करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे। 60% मिनिस्टर जमानत पे हैं और वो उसको ये कह रहे हैं। गुटरेस जब आया था ना एंटोनियो, तो उसको सारा पता था कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ कितने पैसे बाहर पड़े हुए हैं। अमेरिका के साथ हमारी बिल्कुल ठीक रिलेशनशिप होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हमें इस्तेमाल ना किया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि इमरान खान की बातें समझ से बाहर हैं। वो पहले कुछ और कहते थे, आज दूसरी बात कर रहे हैं। एक्सटेंशन के हवाले से वजारत दिफा से समरी वज़ीर आज़म हाउस आएगी, इस पर गौर के बाद ही फैसला किया जाएगा। मुसद्दिक मलिक की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू, मुलाहिज़ा कीजिए। मैं तो बिल्कुल ये बात उनकी समझने से कासिर हूँ। आप कुछ पता नहीं चल रहा कि वो क्या चाहते हैं, बस वो जो जी में आता है जिस दिन वो कह देते हैं। जहाँ तक एक्सटेंशन का ताल्लुक है, उसके अंदर 2 बड़े बड़े एक्टर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं। एक तो फ़ौज है जिसकी तरफ से फ़ाइल आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ दिफा से आएगी, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि वहाँ से क्या समरी आती है। और दूसरा जो है वो वज़ीर आज़म का दफ्तर है, जहाँ पे इवेल्यूएट किया जाएगा मेरिटोरियसली। जितने भी लोग आते हैं हम समझते हैं सब इस अहल हैं कि वो मुल्क की अफवाज को चला सकें, देखा जाएगा और टॉप जो जनरल्स हैं उनमें से किसी एक की तकर्री की जाएगी। ये एक प्रोसेस है। अब एक नई आज एक गुफ्तगू सामने आ गई है, इसका क्या मकसद है मैं हकीकत में नहीं जानता। मेरा तो सर चकरा गया है इमरान खान साहब की स्टेटमेंट से, ईमानदारी की बात है सुन के। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान का कहना है कि ATC कोर्ट में इमरान खान के 2 जुमलों के खिलाफ केस चल रहा है। ये लोग इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं, ये ख्वाहिश रखने वाले खुद माइनस हो जाएंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, तो इस हवाले से उन्होंने मज़ीद क्या कहा, मुलाहिज़ा कीजिए। अब जो मुकदमा रह गया है
एटीसी की कोर्ट में, वो 2 जुमले हैं, आईजी तुम्हें अब नहीं छोड़ेंगे और डीआईजी हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। ये केस है। मैंने अदालत को बताया कि कहाँ लिखा हुआ है, यही सवाल उन्होंने दूसरी साइड से पूछा, वो जवाब नहीं दे सके कि मुलजिम को थाने जाने पड़ता है कि थाने आ जाओ, कि ये सारी मुहिम है माइनस इमरान की। इमरान प्लस रहेगा, माइनस करने वाले इंशाल्लाह जल्दी माइनस हो जाएंगे। पेशावर की मकामी अदालत ने हरजाना केस में पेश न होने पर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को 2000 रुपये जुर्माना कर दिया। सेनेट इलेक्शन 2018 में वोट बेचने के इल्ज़ाम पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ हरजाना केस की समाअत पेशावर की मकामी अदालत में हुई। केस में इमरान खान खुद पेश हुए, ना ही उनका कोई वकील अदालत आया। अदालत ने अदम पेशी पर इमरान खान पर 2000 रुपये जुर्माना आयद करते हुए समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सेनेट इलेक्शन में वोट बेचने के इल्ज़ाम पर पीटीआई की साबिक रुकन असम्बली फौजिया बीबी ने इमरान खान के खिलाफ 50 करोड़ रुपए हर्जाने का केस दायर कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। नया 3 रुकनी बेंच 14 सितंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त पर समाअत के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दिया गया। बेंच के दीगर अराकीन में जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस तारिक सलीम शेख शामिल हैं। फुल बेंच 14 सितंबर को मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इससे कबल मरियम नवाज की पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त पर जस्टिस इनवारुल हक मन्नू ने समाअत से माजरत की थी। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि इमरान खान को किसी इदारे के सरबराह या जज को बुरा भला कहने में कोई शर्म नहीं आती। अपने बयान में मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि अदालतों को पता चल जाना चाहिए कि इमरान खान को नदामत है, ना ही शर्मिंदगी है। अनापरस्त, खुद पसंदी और तकब्बुर में डूबा शख्स ख़तरनाक ही होता है। इमरान खान खुलकर झूठ बोलता है, इसे कोई शर्म नहीं। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि 4 साल की गलत पॉलिसियों का नतीजा आज भुगत रहे हैं। साबिक हुक्मरानों की गफलत का अजाला सिर्फ 4 माह में नहीं हो सकता। मिफ्ता इस्माइल जब तेल की कीमत कम नहीं करते सब परेशान हो जाते हैं। मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए IMF एक बुनियाद है। खास तौर पे जो वो कीमतें पेट्रोल की कम नहीं करते, इस पे सारे आप भी परेशान होते हैं, मैं भी परेशान होता हूँ, और वो उसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं। हालांकि उनका पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी उनकी है। 4 साल की गफलत जो है वो 4 महीने में दूर नहीं होती। तो आज जो हम भुगत रहे हैं, इमरान खान साहब जो आज तकरीरें फरमाते हैं, ये सब इस शख्स की गलत हिकमत अमली और गफलत और करप्शन का नतीजा है। इंशाल्लाह ये हालात दुरुस्त होंगे, ये एक दिन में दुरुस्त नहीं होते। बहुत से मुश्किल फैसले हुकूमत ने किए हैं जो अगर आज से 4 साल पहले होते तो आज ये कैफियत मुल्क की ना होती। इंशाल्लाह आप हालात में बेहतरी देखेंगे। जो होता है वो एक हिस्सा है मईशत को बेहतर बनाने का, एक छोटा हिस्सा है, वो एक बुनियाद है, उसके ऊपर आपको मामलात को बनाना पड़ता है और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन ज़रूर होंगे, लेकिन इससे पहले चेयरमैन PTI का हिसाब होगा। इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ज़रूरी है। ज़िमनी इंतखाब इमरान खान ने खुद मुलतवी कराए। तहरीक इंसाफ का MNA पार्टी चेयरमैन की हिदायत पर अदालत गया था। इलेक्शन बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, मगर इलेक्शन इंतखाब से पहले हिसाब होगा। वो नकली सर्टिफिकेट जो आप सादिक अमीन का लिए बैठे हैं, वो आपका उसका हिसाब होगा। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर इलेक्शन किसी फायदा नहीं होगा। तुम्हारा तो तन मन धन सारा ही काला है तुम्हारा, इसीलिए तुम्हें जल्दी है इंतखाब की, इसीलिए तुम चाहते हो हिसाब ना हो, इसीलिए तुम चाहते हो कि मैं बच के निकल जाऊं किसी तरह। बाकी रही ज़िमनी इलेक्शंस की बात, हम आज भी तैयार है, मगर तुमने जानबूझ के करवाए हैं। तुम्हारा नुमाइंदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया, तुम्हारा MNA था, वो तुम ड्रामेबाजी करते हो उसको शोकाज देकर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगावत के मुकदमे में शहबाज गिल की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दरख्वास्त पर समाअत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने अदालत को बताया कि उनको रात ही पता चला कि केस की समाअत आज है, इसलिए तैयारी के लिए वक्त दे दें।
अदालत ने सजा मंजूर करते हुए समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। कराची में स्ट्रीट क्राइम तशवीशनाक हद तक बढ़ गए हैं। जमात इस्लामी ने शहर के 11 अहम मकामात पर स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि शहरी पुलिस को जराइम रिपोर्ट कराने से डर रहे हैं। खुलेआम दंदनाते फिरते हैं, मोटरसाइकिलों पे आते हैं लड़के और वो जिसको चाहते हैं लूट लेते हैं और ज़रा सी भी कोई मुज़ाहमत करे तो उसको गोली मार देते हैं। और ऐसा लगता है कि उनको इस बात का कोई खौफ ही नहीं है कि कोई कैमरा मौजूद है, कोई देख रहा है। ऐसा लगता है कि उनको ये यकीन दिलाया गया है कि अगर तुम पकड़े भी जाओगे तो छोड़ दिए जाओगे। पुलिस से भी इतने परेशान हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर हम ये रिपोर्ट कराएंगे तो मोबाइल की तो जितनी कीमत होगी उससे कहीं ज़्यादा कीमत तो पुलिस के चक्करों में हमें अदा करनी पड़ेगी। तंग वो अलग करते हैं। पुलिस का ये महकमा चोरों को और डाकुओं को पकड़ने में नाकाम है। लोग अपने बच्चों के साथ हैं, अपनी बीवी के साथ हैं, अपनी माओ बहनों के साथ हैं और एक आदमी एक सिर्फ बंदूक के जोर पर जिस तरह से यरगमाल बनाकर चीज़ें छीन रहा है, कर रहा है, मार रहा है, उन बच्चों के ऊपर क्या ज़हनी तौर पर असरात हो रहा। पूरी ज़िंदगी वो बच्चा इस वारदात को याद रखेगा। एक शहरी की हैसियत से हम लोग कराची के अवाम का मुकदमा पेश कर रहे हैं। इसलिए मुराद अली शाह साहब ने कल भी काबीना की मीटिंग की है। क्या किया स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से? नून लीगी रहनुमा अमीर मकाम ने कहा है कि ये वक्त सियासत का नहीं, सैलाब ज़दगान की मदद का है। मुल्क में सैलाब से तबाही फैली हुई है, इसके बावजूद इमरान खान जलसे करने में मसरूफ़ हैं। इन्हें चाहिए था कि सियासी सरगर्मियाँ तर्क करके सैलाब ज़दगान की इमदाद करते। क्या जहन है और क्या मेंटलिटी है उसकी, बस सिर्फ वही एक चीज़ है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, अगर मुल्क न रहे तो आप क्या वज़ीर आज़म बनेंगे। तो उसकी तो अपनी एक ज़हनियत उसके लिए दीवाना के बस किसी तरीके से अभी लोग किस चीज़ में, किस मुसीबत में, और इमरान खान को क्या हो गया है, क्या मतलब है कि उसकी अपनी जलसे फला इसी में मशगूल पूरा। अगर ये तवानाई इमरान खान से लाभज़दगान के साथ खर्च कर देते तो मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा चेंज आता और बहुत बड़ा रिलीफ आवाम को मिलता था। ये नाच गानों और डांसों के अलावा कि हर जगह वही मेला लगाए हुए है, ये अगर सैलाब ज़दगान को, तो मैंने तो किसी जगह उसके किसी बंदे को वही देखा नहीं, इमरान खान को भी नहीं देखा, उसके लोगों को भी नहीं देखा कि वही सैलाब ज़दगान के साथ खड़े हो। सियासत का वक्त जाने का नहीं है, वो तो चलता रहेगा। तो उसको चाहिए था कि इन हालात में कि इतनी बहुत बड़ी तबाही है मुल्क में, तो उसको अपनी सारी मसरूफियात सियासी मुअत्तल करके सैलाब ज़दगान का साथ देना चाहिए था। सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। सूबे भर में जाँ बहक अफराद की तादाद 594 तक पहुँच चुकी है। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। जाँ बहक होने वालों में 256 बच्चे, 110 खवातीन और 228 मर्द शामिल हैं। सबसे ज़्यादा 83 हलाकतें शिकारपुर में हुई। अब तक सूबे भर में 1,65,000 से ज़ायद मवेशी मर चुके। 10,45,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा, जबकि 4,87,000 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 1,05,00,000 से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल आबादी मुतासर हुई, जबकि 67,88,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए हैं। सेवन शरीफ में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कश्ती में बैठकर सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया और लोगों की शिकायत भी सुनी। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध का कहना था वसाइल की कमी के बावजूद मुतासरीन की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। राशन, अद्वियात और मच्छरदानियाँ भी फराहम की जा रही हैं। बहुत बड़ी आजमाइश है। हुकूमत पूरी कोशिश करी कि इस आजमाइश में अपने लोगों के तकलीफ़ें दूर करें। हम मुस्तहकम होकर लोगों के साथ खड़े हैं। हमारे सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों के साथ हैं, लोगों के बीच में मैं जहाँ जाता हूँ मुझे मिलते हैं। हाँ, ज़रूर जो रिसोर्सेज हैं उनका फुकदान है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से पूरे पाकिस्तान से, जैसे मैंने टेंट्स का बता चुका हूँ, हर जगह से हमने मंगाए हैं, लेकिन जितने अवेलेबल हैं सब हमने ले लिए। राशन, मॉस्किटो नेट्स और पानी, पीने का पानी, इस पे मैंने ख़ास तवज्जो दी हुई है। मैं रोज़ाना मीटिंग भी करता हूँ ताकि इसको फॉलो करूँ। जो भी अवेलेबिलिटी हम पूरी करके कोशिश कर रहे हैं और लोगों की तकलीफ़ का मुझे पूरा एहसास है। लोग इधर मेरे गांव में भी आपने देखा, लोगों ने शिकायत की और जायज़ की, उनको हालत आपने देखी जो तकलीफ़ है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सैलाब के बाद बीमारियों से निपटना बड़ा चैलेंज है। मोबाइल टीमें मुतासरीन के इलाज मुआलजे में मसरूफ़ हैं। सिंध काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपये मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। मोबाइल क्लिनिक्स ऑलरेडी चल रही हैं,
ये भी वज़ीर आला साहब ने कहा कि जो मोबाइल क्लिनिक्स है वो हर उस पर जो रिलीफ कैंप्स है वहाँ पे भी जाए। गंदम की सपोर्ट प्राइस हुकूमत ने मुकर्रर की थी जो लास्ट ईयर थी वो थी 2000 रुपये। कल सिंध काबीना ने फैसला किया कि गंदम की सपोर्ट प्राइस कर दी गई है 4000 रुपये। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर नेशनल फ्लड डैशबोर्ड का इजरा कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पोर्टल से शहरियों को इमदादी कार्रवाइयों से मुतल्लिक़ रहनुमाई हासिल होगी। पानी उतरने तक हतमी नुकसान का जायज़ा मुमकिन नहीं। मुल्क के अंदर से जो इमदादी रकूम आएंगी, मुल्क के बाहर से जो इमदादी रकूम आएंगी और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान के लिए रिलीफ एफर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ की तफसील इस पोर्टल के ज़रिए पाकिस्तान के शहरियों के लिए, हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स के लिए, पूरी दुनिया के लिए शफाफ अंदाज में मुहैया की जाएगी। पोर्टल के ज़रिए वो लोग के जो जानना चाहते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर सैलाब से मुतासरीन के लिए जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो किस नौइयत की हो रही हैं, वो किस जगह हो रही हैं, उन्हें इससे रहनुमाई मिलेगी। और सूबा सिंध के काफ़ी इलाके वो ज़ेरे आब हैं और जब तक पानी वहाँ से नहीं उतरेगा हमारे लिए हतमी तौर पे मुकम्मल नुकसानात का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात से 2 मज़ीद तैयारे सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान लेकर कराची पहुँच गए। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया भर से इमदादी सामान की आमद का सिलसिला जारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात से 2 मज़ीद इमदादी परवाज़ें कराची एयरपोर्ट पहुँच गईं। इस मौके पर कराची एयरपोर्ट पर NDMA और पाक फ़ौज के अफसरान भी मौजूद थे। UAE से आने वाले इमदादी तैयारों की तादाद 20 हो गई है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि कुछ सियासतदान सर दर्द की गोली की किल्लत के बारे में बयानात देकर अफरा तफरी फैला रहे हैं। अद्वियासाज फैक्ट्रियों में इन गोलियों की 100% पैदावार जारी है और बाज़ार में भी मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हैं। आइंदा दवाओं के खामाल की भी कीमतें तय की जाएंगी। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब आप इस तरह के बयानात देते हैं कि जी फलां चीज़ कम हो रही है तो लोग जिसको 2 गोलियां चाहिए वो 20 गोली खरीद के घर पे रख लेता है। तो ये आप उल्टा ज़ख़ीरा अंदोज़ों की मदद कर रहे होते हैं और लोगों की पहुंच से उस चीज़ को बाहर ले जा रहे होते हैं। पैरासीटामोल ये आपके सामने मौजूद है, कोई 50 से ज़्यादा अक़साम में वाफिर मिक़दार में मौजूद है मार्केट में, कहीं इसकी कोई कमी नहीं। कोई एक आध ब्रांड अंडर स्ट्रेस आता है, लेकिन हम अपने तमाम जो हमारे वसाइल हैं उसको बरोकार लाए हुए प्रोडक्शन बराबर जारी है। जिस ब्रांड की बात की जा रही है उसकी प्रोडक्शन को भी 100% हमारे लोग ऑन ग्राउंड खड़े होकर यकीनी बना रहे। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन PCB रमीज़ राजा को ओहदे से हटाने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन सादिया तैमूर की जानिब से जमा कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि रमीज़ राजा PCB जैसे नेशनल इदारे को चलाने के काबिल नहीं। कौमी क्रिकेट टीम की एशिया कप में हैरान कुन शिकस्त से हर पाकिस्तानी दिल बर्दाश्ता है। कौमी टीम में हिकमत अमली, बेहतर ट्रेनिंग और मैनेजमेंट का शदीद फुकदान है। एशिया कप के फाइनल में ये तमाम खामियां नुमायां तौर पर सामने आई हैं। करारदाद में कहा गया है कि रमीज़ राजा अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से सर अंजाम देने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं।